बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है, सिर्फ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स नहीं, हाइड्रोकार्बन्स भी पढ़ेंगे और उसके टाइप्स भी। ठीक है, एंड तक देखिए, कंसेप्चुअल है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है? नेम से ज़ाहिर होता है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन्स मीन यानी कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है कि वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या चीज़ है कि दीज आर द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये वो कंपाउंड्स है हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है ये मजीद क्लासीफाई हो चुका है। एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले पढ़ते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी वो कंपाउंड्स जिसमें ऑल सिंगल बॉन्ड हो उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स, वो कंपाउंड जिसमें ऑल सिंगल बॉन्ड्स होता है उसको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उस कंपाउंड को हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी वो कंपाउंड्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कंपाउंड्स विच हैव द प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स यानी वो कंपाउंड्स जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स हो उसको हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उस कंपाउंड को। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द नेम ऑफ द कंपाउंड्स इज डिराइव्ड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी जो कंपाउंड्स के नेम है ये हम डिराइव करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ज़रिए से। तो नेम ऑफ द कंपाउंड जो है हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ज़रिए किस तरह हम डिराइव कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है तो वो कंपाउंड्स क्या होगा? मिथ होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो ये कंपाउंड्स इथ होगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है तो ये कंपाउंड्स प्रोप होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह अगर 10 है तो ये कंपाउंड्स डिक होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें ऑल सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ आए। अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है अल्केन है। अल्केन में जो है ऑल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है 1 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एक्टिव टूल को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा कि ये इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। और किसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा? चूंकि हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ ये लिंक हुआ है बाय सिंगल बॉन्ड। ये क्या है? ये अल्केन है। और अल्केन में जो है ये कौन सा कंपाउंड है? मीथेन। इसी तरह इफ n इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 2 है तो क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है तो इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर इसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए और इसने जो है यहाँ पर 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो ये क्या होगा? C2H6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर 3 ले रहे, 1 2 3, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इट मीन्स C3H8। C3 है और H जो है हाइड्रोजन 8 है। तो जनरल फार्मूला अल्केन के लिए CnH2n+2 है। ठीक है, तो इस फार्मूले के मुताबिक अगर n इज इक्वल टू 1 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो ये CH4 है, यानी 1 कार्बन है और इसके इधर जो है 4 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ इधर बने हुए हैं CH4। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो C2H6, इन 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 है तो C3H8, 2 हाइड्रोजन्स का डिफरेंस है। इसी तरह n इज इक्वल टू 4, C4H10, C5H12 एंड C6H14, तो 2 हाइड्रोजन्स के डिफरेंस है। अगर CH4 है तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? मीथेन। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन्स को हम इथ कहते हैं और चूंकि अल्केन है तो इसका सफिक्स जो है एन, यानी इथेन। इसी तरह अगर n इज इक्वल टू 3 है तो 3 कार्बन्स को हम प्रोप कहते हैं और सफिक्स जो है अल्केन है तो हम एन लगाएंगे, प्रोपेन। इसी तरह n इज इक्वल टू 4 है तो 4 कार्बन एटम को हम ब्यूट और सफिक्स चूंकि अल्केन है तो हम एन लगाएंगे, ब्यूटेन। और इसका पेंटेन यानी
5 कार्बन एटम है और ये हेक्सेन, यानी 6 कार्बन एटम है हेक्स और एन जो है सफिक्स है अल्केन के। तो ये मीथेन कंपाउंड हो गया, ये इथेन हो गया, ये प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन कंपाउंड हो गया, पेंटेन और हेक्सेन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एन अल्केन विथ 8 कार्बन एटम्स। उस अल्केन का क्या नाम होगा जिसमें 8 कार्बन एटम होगा, ठीक है, उस कंपाउंड का नाम। तो आप लोगों को पता है कि 8 कार्बन एटम को हम कौन से कंपाउंड कहेंगे, ऑक्ट, OCT ऑक्ट। चूँकि अल्केन है, अल्केन की बात हो रही है, तो अल्केन का सफिक्स क्या है, एंड, ANE। इसका आंसर है ऑक्टेन, क्योंकि ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन एटम्स और एन जो है अल्केन की सफिक्स है ऑक्टेन। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला कौन सा है। तो आप लोगों को वो टेबल याद करनी होगी कि एक कार्बन एटम्स को मिथ कहेंगे और सेकंड कार्बन एटम को हम इथ कहेंगे, इसी तरह थर्ड को प्रोप कहेंगे, फिर ब्यूट, फिर पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डिक, ठीक है, ये आप लोग को याद करनी होगी। तो अब यहाँ पर ब्यूटेन की बात हो रही है, तो ब्यूटेन मीन 4 कार्बन एटम। अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। तो इसके मुताबिक ब्यूटेन मीन 4 कार्बन एटम, CN=C4H2n, फिर वापस 4+2। तो इससे क्या आता है, CnH2 C4H10। ये ब्यूटेन का फार्मूला है।